policemen to my house. They came in civil clothes, but they were policemen from the Karnataka government, Karnataka police, which is a Congress-ruled state. The Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. So it's very important to clarify, because when you project it as a conflict, you're really putting the perpetrator and the victim, without meaning to, I understand, at the same level. पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। दोस्तों, जो कल तक चीख चीख कर एक तमाशा कर रहा था अपने चैनल पर, जो चीख चीख कर झूठ को परोस रहा था, अब जैसे ही उसकी गिरफ्तारी का वक्त आया, वैसे ही उसके सुर और लहजा दोनों हल्का पड़ गया है। अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे गलती तो हुई, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। कैसे वो डरा और सहमा हुआ है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो अमूमन दिनों में दहाड़ता था, चीखता था, चिल्लाता था, आज इस व्यक्ति को दिखाऊंगा, उस गोदी एंकर को दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा एक और गोदी एंकर जिसने सारी हदों को पार किया था। उन्होंने भी बिना जांचे परखे फर्जी खबर को चलाया था, उस आधार पर बताया था कि इस दुनिया के अंदर यहूदी और हिंदू दो ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब से सच्चाई सामने आई है, मुंह छिपाई कार्यक्रम का निर्वहन किया जा रहा है, रस्म का निर्वहन किया जा रहा है। तो वहीं भारत और जापान के बीच का अंतर दिखाऊंगा, जहां एक तरफ कह दिया जाता है कि कोई भी बड़ी घटना, वारदात या कुछ भी हो जाए, हमारे यहां इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटे से मजाक पर मंत्री की कुर्सी चली जाती है। और खास बात यह है कि वो देश हमसे ज्यादा तरक्की पसंद और विकास परस्त है। और तो और आज आपको कई और खबरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कैसे मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। अब तो संत भी कहने लगे हैं कि नेताओं के बच्चों को भेजिए बॉर्डर पर, तब असलियत पता लगेगी। और एक नेताजी हैं, वो बता रहे हैं कि लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी हर तरह की आंखें दिखा दी गई, लेकिन जब मौका पड़ता है तो स्टेडियम में उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच देखते वक्त हंसते, खिलखिलाते और ठाके लगाते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इसी एक वीडियो के साथ। अब जरा लहजा देख लीजिएगा, क्योंकि आपने इस आदमी को हमेशा चीखते चिल्लाते देखा होगा। आज चीख नहीं रहे, क्यों नहीं चीख रहे बताता हूं। Policemen to my house. ओहो, They came in civil clothes, but they were policemen from the Karnataka government, the Karnataka police, which is a Congress-ruled state. And then they sent some policemen to my office also, and then they sent more policemen. Eventually, there are about a dozen policemen, I'm told. We'll have to check accurately. Between outside my house where I live and outside this beautiful complex of the Republic Media Network. अभी सुनिएगा अभी। Now, why is the Congress government sending so many policemen to my house and to my office? They said they had to serve a notice because I had committed a very big crime according to them, for which I should be immediately arrested. पहले तो दो तीन चीजें, इस आदमी का जो चीखना चिल्ला, चुप हो जाओ मैं बोलूंगा, ड्रग्स दो ड्रग्स दो, इतनी तेज क्यों नहीं चीख रहे हो भाई अरुणा भाई? तेज चीख के बताओ ना ये खबर, तो जैसे चीख चीख कर फर्जीवाड़ा फैलाते हो। अब क्यों शांत पड़ गए? पहला ये। दूसरा ये कहते हैं कि कर्नाटक की पुलिस इसलिए आई है क्योंकि इनका कहना है, कर्नाटक पुलिस का, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, जिसलिए इनका तुरंत गिरफ्तार होना जरूरी है। क्यों ना हो? इस देश के कानून और नियम से बढ़कर हो। जब प्रोफेसर महमूदाबाद को उनकी एक टिप्पणी के लिए फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, तब तो नहीं बोला था, तब तो नहीं कहा था कि ऐसा कौन सा सच क्राइम कर दिया, कि ऐसा कौन सा क्राइम हो गया कि तुरंत ही महिला आयोग जाग जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। वो बात अलग है कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो हलक सूख गया था मैडम जी का, जवाब ही नहीं दे पाई कि प्रोफेसर महमूदाबाद की कौन सी ऐसी एक लाइन से उन्हें आपत्ति हुई कि गिरफ्तारी हुई। आपने तो खुल्लम खुल्ला इस देश के 140 करोड़ भारतीय, जैसा कि आप लोग दावा करते हैं कि न्यूज चैनलों को देखते हैं, मैं मानता हूं पूरा देश देखता है एक साथ रिपब्लिक भारत को, तो आपने झूठ बोला ना इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर के नाम पर। क्यों नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए वहां? अगर उनके लिए है तो होना तो तुम्हारे लिए भी चाहिए। लेकिन आज ये डरा हुआ है आदमी, घबराया हुआ है, क्योंकि एक बार जा चुका है जेल, ये समझ चुका है दूसरों को जेल भेजना, दूसरों के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने पे बीतती है ना तब पता लगता है। फर्जी खबरें दिखाओगे और बच जाओगे।
अपूर्वा सिंह लिखते हैं शॉकिंग, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सिविल ड्रेस में भेजा। काफी पुलिस वाले अर्णब के घर आए, काफी रिपब्लिक मीडिया के ऑफिस। अब अर्णब ने राहुल गांधी को संदेश भेजा है, संदेश भेजाबाजी खेल रहे हैं जिससे मान जाए वो। लेकिन सवाल है, मैंने पहले ही फुर्सत में कहा कि इन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज छोड़े जाते हैं कल फिर वैसे ही हरकत करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने आकाओं को खुश करना है। ये मानने वाले नहीं है कतई। और अगर इस देश के अंदर प्रोफेसर महमूदाबाद, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, नेहा सिंह राठौर देशद्रोही और देश विरोधी घोषित हो सकती हैं, तो पहली फुर्सत में इन लोगों को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने झूठ परोसा, इन्होंने तमाशे किए, इन्होंने अफवाहें फैलाई और यकीन मानकर चलिए इससे हमारे देश की छवि को भारी नुकसान पहुंचाएगी। हमारे देश में किस तरीके से पत्रकारिता होती है। आइए अगली देखिए, ये यहां पर अंजना ओम कश्यप एक ज्ञान दे रही थी, उस ज्ञान को जरा पहले सुनिए। इस वक्त दुनिया में दो ही समुदाय निशाने पर हैं, हिंदू और यहूदी। आज से ठीक 1 महीना पहले पहलगांव में 25 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे, धर्म पूछकर। इसलिए पहले आतंकियों ने उनका मजहब पूछा, फिर गोली मारी। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 2 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई। पहला ये कि मैडम आप फैक्ट चेक नहीं करते, आप लोगों को अभी मैंने कहा ना, ये सुधरने वाले नहीं है, इन्हें तमाशा करना पसंद है, इन्हें वाकई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, इसे घटिया प्रोग्राम के नाम से लाइएगा, क्योंकि आप बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी परोसते हैं। आपको पता है जिनको दो ये यहूदी बता रहे हैं जिनकी अमेरिका में हत्या हुई, कौन है? वो यहूदी नहीं, वो ईसाई है, मारने वाला ईसाई और वो भी ईसाई। इन्हें फैक्ट चेक नहीं करना, इन्हें सिर्फ माहौल बनाना है, और इसी गंदगी परोसने के एवज में पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, इन्हें लंबे समय तक इस लाइमलाइट से, इन तमाम चीजों से दूर रखिए। जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। अब पढ़िए, अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, अमेरिका में जो मारे गए वो यहूदी नहीं ईसाई थे। जो J.D. वॉन्स ने भी एडिट कर लिया था अपना ट्वीट, मारने वाला भी ईसाई था। गाजा में तकरीबन 60,000 लोग मारे गए, उनमें बड़ी संख्या बच्चों की। उनका दर्द इन्हें सुनाई क्यों नहीं देता? क्या 2 लोगों की जान की कीमत 60,000 से ज्यादा है? खतरे में असल में पत्रकारिता थी जो अब दफन हो गई है, और मैं फिर कहता हूं अगर जिंदा रखना है तो ये करना होगा। देखिए वही बात, ये क्या कहना सुनिए। The Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. So it's very important to clarify, because when you project it as a conflict, you're really putting the perpetrator and the victim, without meaning to, I understand, at the same level. So this was a horrific, particularly brutal terrorist attack, because it was meant to create a fear psychosis. न्यू अरेना इंडिया ने कहा पहलगाम आतंकी जो हमला है, आतंकी हमला जो हुआ था वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट यानी कश्मीरी विवाद की वजह से नहीं है, बल्कि एक धर्म के आधार पर, एक भावनात्मक तौर पर, या फिर एक साइकोलॉजिकली होता है ना, उसके आधार पर एक खौफ पैदा करने के लिए था। ये कौन कह रहा है? एस जयशंकर, जिनके कसीदे यही गोदी मीडिया पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें अपना एजेंडा चलाते समय ये याद नहीं आता है। तो इनकी पोल खोदी एस जयशंकर ने भी खोली, कम से कम नहीं सुन लेते। सुनते विपक्ष को तो आपको सुनना नहीं है। सर तन से जुदा, एस जयशंकर ने ऐसा नहीं कहा, मोदी जी ने तो ये कर दिया, लाल आंखें उसे दिखा दी, ये तमाम चीजें। अब आइए न्यूज 24 की खबर है, और खबर जापान से है। जापान की बढ़ती कीमतों को लेकर जापान के मंत्री ने किया मजाक। क्या है? चावल की बढ़ती कीमतों पर किया मजाक, जापान के मंत्री का इस्तीफा हो गया। यहाँ क्या होता है? रेल हादसा हो गया, हमारे यहाँ इस्तीफा देने का, 300 साढ़े 300 मारे गए, कोई दिक्कत नहीं। मोरबी हादसा हो गया, कोई बात नहीं, भावुक 2 आंसू बहा दिएंगे, मोदी जी रो गए, बहुत बड़ी बात है, इस्तीफा नहीं होगा। रेल हादसा, पसीना दिखाएंगे मोदी जी का, बात खत्म। मातमी आवाजें तो होती रहे, ये हो जाएगा, मेरे लहू में खून नहीं दौड़ रहा, सिंदूर दौड़ रहा है, बात खत्म। कीमतें बढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, मजाक उड़ा दो, मैं प्याज नहीं खाती। रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ रहा है, इस तरह के बेतु के तर्क दे दो। यहां इस्तीफा होता है? नहीं होता। तभी जापान तरक्की कर रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कहते हैं इसे कहते हैं जवाबदेही। जो आपको जिम्मेदारी दी गई वह उसे नहीं निभा पाए, और इसीलिए आपका इस्तीफा हुआ है। जो बिल्कुल कमजोर किस्म के लोग हैं, जिन पर मंत्रालय छोड़ो अपना घर तक ना चल पाता हो, उन लोगों को आपने मंत्रालय दे रखे, देश दे रखा है, सौंप रखा है, और उनको जबरदस्ती आपने थोप रखा है देश पर। इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। खबर क्या थी? बाद में मंत्री ताकू ईटो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं कभी चावल नहीं खरीदता हूं, मुझे ये मुफ्त में मिलता है। अब याद करिएगा, ऐसा बयान किसने दिया था? हमारे देश के वित्त मंत्री ने। मैं प्याज नहीं खाती,
मैं प्याज नहीं खाती, प्याज की बढ़ती कीमत, मैं प्याज नहीं खाती, ये मजाक था। वहां इस्तीफा हो जाता है, यहां पर सर पर बिठाया जाता और फिर वो कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स, ये भी दे दो टैक्स, वो भी दे दो टैक्स। आज जनता कूद रही है और वित्त मंत्री को छोड़ो, वित्त मंत्री के पति खुद बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ने, देश ने, जैसे बीजेपी कर रही है ना शासन, उसने देश का बेड़ा कर रहा है। वित्त मंत्री के पति साफ साफ लफ्जों में कहते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रही जनता का गुस्सा भड़क गया और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हमारे यहां इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। अब आइए इनको भी सुन लीजिए, लाल पीली आंखों वाले हैं, बस इनके बयान सुन लीजिए और कुछ काम ही नहीं है इन पर। पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम। चलिए अब आइए, कहते हैं, एक ने लिखा है, सरल व्यंग्य है, पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, अनुराग ठाकुर कहते हैं। मगर चश्मा लगाकर साथ में मैच में बैठ गया तो बैठ लिया जाएगा। ये एक बात उन्होंने कही, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शायद अफरीदी के साथ बैठे ना। अब चलो कम से कम हमारी नहीं, संतों की बात सुन लो, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जितने मंत्री हैं इनके घर के बेटे सैनिक हो ना, तब मालूम पड़े ना, समझ गए ना। ये जितने मंत्री हैं अगर विवाहित हैं, नहीं है तो भतीजा को रखो, बेटे को रखो, पोते को रखो, तब मालूम। बिल्कुल, कम से कम इनका ही सुन लिया जाता। और चलते चलते अब आपको जरा मैं दिखा रहा हूं क्या कह रहे हैं। ठुकरा दिया और हम अपना काम करते रहे, तो देखिए जो अभी हो रहा है, हजम तो किसी को नहीं हो रहा। सीज फायर किसी को हजम नहीं हो रहा, अमेरिका का हस्तक्षेप किसी को हजम नहीं हो रहा। बार बार कहा जा रहा है कि भाई ट्रेड की धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये सिंदूर का सौदा नहीं है तो और क्या है, तो ये कैसे हजम होगा। तो कई चीजें हजम नहीं हो रही। एक शब्द प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं निकलता। यही सवाल आपका अपना चैनल लाइव टीवी लगातार उठा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी साहब अपना बयान दिया, इतनी बार वो आदमी बोल चुका है, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब को एक बार कहना चाहिए कि ट्रंप से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं और उनकी हिम्मत नहीं है। कम से कम प्यार से कहते हैं ट्रंप ने जो बयान दिया वो गलत है, कह के ही देख ले। नहीं, वो नहीं कहेंगे, लेकिन चरण चाटुकार सारे पत्रकार जुटे हुए हैं मोदी जी की जिंदाबाद करने के लिए। सवाल कोई पूछेगा नहीं, सवाल भी विपक्ष से पूछा जाना है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।